राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज हम फिर से एक बार आ गए हैं आपके सामने अपनी बाइक के साथ, अपने फेवरेट बाइक रोनिन के साथ। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल में, इसके रिव्यू करने वाला हूँ आफ्टर 2700 किलोमीटर, मतलब 2700 किलोमीटर के बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ मैं। सो आज मैं कुछ रीज़न बताने वाला हूँ कि रोनिन क्यों ख़रीदनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और अदर बाइक के मुकाबले ये कैसी बाइक है, सारी डिटेल में आपको जानकारी मैं दूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये रोनिन का टॉप मॉडल है, टीवीएस रोनिन का। इससे ऊपर भी आता है स्पेशल एडिशन, उसमें भी 2-3 कलर आ चुके हैं। स्पेशल एडिशन में कलर बस का फ़र्क है और टंकी में यहाँ पे स्पेशल एडिशन लिखा हुआ है, लोगो बना हुआ है छोटा सा, और कुछ कलर में फ़र्क है बस। सारे फीचर सेम हैं और कोई फ़र्क नहीं है, लुक भी सेम है और रेट में फ़र्क सिर्फ 2000 का है। इसमें मेरे को लेमिनेशन करवाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैं करवा नहीं पाया हूँ क्योंकि यहाँ पे आसपास कहीं लेमिनेशन होता ही नहीं है। अब मैं जब दिल्ली मुंबई जाऊँ या हरियाणा साइड बड़े शहरों में हो सकता है कि हो जाए, रायपुर में हो सकता है लेमिनेशन हो जाए, लेकिन यहाँ पे आसपास तो कहीं भी लेमिनेशन नहीं होता है। ये 225 सीसी की बाइक है और इसका लुक तो आप देख ही लिए। लगभग मुझे 4 महीने यूज करते हुए हो गया इसको और 2700 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। फर्स्ट सर्विसिंग होती है, उससे पहले इसका जो माइलेज होता है वो लगभग 35 से 40 तक का होता है और उसके बाद फिर माइलेज बढ़ता है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। जब इसका इंजन ऑयल पलटी होता है और नया इंजन ऑयल डलता है, तब फिर इसमें सर्विसिंग माइलेज बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होती है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका वो जो है फर्स्ट सर्विसिंग से पहले इसकी जो स्पीड रहती है मैक्सिमम इसकी 50 रखनी चाहिए, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कंपनी वाले बोलते हैं 1000 किलोमीटर तक इसको 50 से ऊपर मत चलाइए, लेकिन मैं 750 जब इसका फर्स्ट सर्विसिंग था उस टाइम 750 किलोमीटर हो गया था, तो 750 किलोमीटर तक मैं मैक्सिमम स्पीड अपनी 50 ही रखता था, उससे अधिक नहीं रखता था। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इंजन जो है उसमें आवाज़ आने लगती है और जो माइलेज में उसमें भी थोड़ी फ़र्क हो जाता है। अगर आप फर्स्ट सर्विसिंग से पहले स्पीड बढ़ा देते हैं 60, 70, 80, 90 ऐसे, तो उससे फिर माइलेज में फ़र्क पड़ेगा आपको और कुछ और भी प्रॉब्लम आने लगेंगी। इसलिए थोड़े अपने स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए फर्स्ट सर्विसिंग से पहले। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं अच्छे से। तो इसको मैं पूरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। सामने का जो लुक है ये जो यहाँ पे लाइट है और लाइट में जो टी बना हुआ है वो बहुत अच्छा लगता है। और टंकी का साइज़ भी इसका अच्छा हैवी है, जब सामने से दिखती है समझ में आता है कि हाँ टंकी बहुत चौड़ी है। इसका 14 लीटर का टंकी है, 14 लीटर का, जिसमें 2.5 लीटर तेल रिज़र्व रहता है। और रिज़र्व में जब गाड़ी लग जाए तो तुरंत तेल डलवा लीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना, इंजन सीज हो जाता है। रिज़र्व में गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए, याद रखिएगा। और आजकल की नई गाड़ियाँ तो और भी दिक्कत देती हैं। अगर रिज़र्व में चलाया ना तो फिर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी गई, सीज हो जाएगा, तो फिर डायरेक्ट आपको गाड़ी उठवानी पड़ेगी, चल के नहीं जाएगी कहीं, आपको डायरेक्ट फिर सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा और बड़े सर्विस सेंटर में, लोकल में बनेगा भी नहीं। तो ये डुअल चैनल ABS के साथ है, इसलिए ये टॉप मॉडल में है। और इसका जो सिंगल चैनल ABS है वो इसका बेस मॉडल है और इसमें कलर भी अलग अलग हैं, 6-7 कलर हो गए हैं अब तो बाइक इसके। जब मैं लिया था तो लगता है 6 कलर टोटल थे और अब कलर बढ़ते ही जा रहे हैं, नए नए मॉडल नए नए कलर के साथ आ रहे हैं। तो इसका जो मीटर है ये आपको दिखा देता हूँ अब।
तो धूप है, देखते हैं दिखता है कि नहीं। दिख तो रहा है कुछ कुछ। तो ये देखिए 2689 89 90 के लगभग हो गया, मान लीजिए 2700 कंप्लीट हो गया है। और 2700 किलोमीटर कंप्लीट। यहाँ पे देखिए फ्यूल अभी कितना है, 3 डंडी दिख रहा है, अभी रिजर्व में नहीं लगा है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फ्यूल अभी कितने किलोमीटर के लिए है। 108 किलोमीटर के लिए अभी फ्यूल बचा हुआ है इसमें। उसके बाद फिर 2.5 लीटर रिज़र्व है, तो उसका यूज लगभग मैं 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ। उसके बाद तुरंत मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ, क्योंकि जहाँ 2.5 लीटर का पेट्रोल का पता नहीं है और इसमें जीरो हो जाता है, उसके बाद फिर समझ में नहीं आता कितना पेट्रोल है। तो इसलिए जैसे रिज़र्व में लगता है वैसे मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ पूरा। और एक साथ जब पेट्रोल डलवाता हूँ 500 या 1000 का, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अपने को माइलेज का पता चलता रहता है। और थोड़ा पेट्रोल डलवाने से 100-200 पेट्रोल डलवाने से क्या होता है, माइलेज का पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे ये टाइम है, यहाँ पे ये स्पीड दिखाता है स्पीडोमीटर। गियर अभी इसमें 5 गियर हैं टोटल, न्यूट्रल में लगा हुआ है। अर्बन मोड है, जब हम इसमें 2 मोड है ना, अर्बन और रैन। जब बारिश होती है तो रैन में, जब बारिश ना हो तो अर्बन में, है ना, शहर और हिसाब से। इसके अलावा क्या इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो हम अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। यहाँ पे हमारे जो कॉल और मैसेज आएंगे वो पूरे दिख जाएंगे। और टाइम सेट कर सकते हैं। ये है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं केबल लगा के। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, बहुत सारे और फीचर्स हैं एक्स्ट्रा। ये बटन है ऑन करने का। सो देखिए ये बटन जैसे ही ऑन चालू कर दिया हूँ इधर, है ना, और न्यूट्रल में लगा हुआ है। स्टैंड में यहाँ पे साइड स्टैंड है, जब तक ये साइड स्टैंड में रहेगा गाड़ी चालू तो होगी लेकिन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसका स्टैंड लगा हुआ है साइड वाला। देखिए मैं चालू करके दिखाता हूँ ना, चालू हो गई गाड़ी। और इसका देखिए साइलेंसर का आवाज़, इसका आवाज़ बड़ा धमाकेदार है। बीच बीच में से पटाखे फूटते हैं, लेकिन पटाखे फोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं, ज़्यादा आवाज़ पसंद नहीं है मेरे को। तो मैं थोड़ा सा उसको बढ़ाता हूँ ना, गियर को, मतलब इसको एक्सीलेटर को। तो आपने आवाज़ भी सुन लिया, इसका जो आवाज़ है एग्जॉस्ट का बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखो यार, साइलेंसर की जो चौड़ाई है ना भाई, अलग ही समझ में आती है। और इसका जो पीछे का टायर है देखें, इनकी चौड़ाई देखिए, इसके कारण ये बाइक अच्छी ग्रिप पकड़ती है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है जब स्पीड में हम चलते हैं। और बैलेंस बिगड़ने में भी ये संभाल लेते हैं टायर, क्योंकि बैलेंस बिगड़ने ही नहीं देते, इतना मस्त इसकी चौड़ाई है गाड़ी की, बाइक के टायर की। इसमें चैन में हर हफ्ते मेरे को ऑयलिंग करनी पड़ती है, इसीलिए मैं देखिए इसका लुब्रिकेंट और क्लीनर ले लिया हूँ। तो हर हफ्ते करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि कभी कभी ना किट की आवाज़ आने लगती है जब ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है, तो डस्ट पड़ जाता है उसके बाद। इसके अलावा अभी 2-3 बार धुलाई हो गई है गाड़ी की, पानी ज़्यादा पड़ गया, तो उसके कारण कभी कभी ब्रेक वोक में जो ऑयल रहता है पूरा धुल जाता है, तो उससे भी आवाज़ आने लगती है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। अभी बीच में आवाज़ आने लगी थी तो मैं इसे ऑयलिंग कर लिया, जाके सर्विस सेंटर में है आसपास लोकल से सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके ऑयल डलवा लेता हूँ। एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करवाता हूँ, सिर्फ बीच बीच में वही इंजन ऑयल चेक करता हूँ। इंजन ऑयल भी अभी लगभग 1000 किलोमीटर के लिए है, तो इसको मैं प्लायर से खोल के चेक कर लेता हूँ। इसमें भी अभी थोड़ा सा दिख रहा है, इतना दिख रहा है, तो मतलब 1000 किलोमीटर चल जाएगा। इंजन इसका 225 सीसी का है, फिर भी इसका माइलेज बहुत अच्छा है अभी के हिसाब से।
लोग कहते हैं कि इतनी हैवी इंजन में इसका जो माइलेज है, जितना मैं बताता हूँ लगभग 40 बता रहा था मैं शुरुआत में, जब मैं शुरुआत में फ़र्स्ट सर्विसिंग नहीं करवाया था उस टाइम पे, तो लोग बोलते थे कि इतना माइलेज होगा ही नहीं क्योंकि ये हैवी बाइक है। लेकिन जो अभी का फ़िलहाल माइलेज है वो है 48 प्लस। लोकल चल रहा हूँ तो कभी कभी 45 भी हो जाता है, लेकिन अगर 48 45 इतना भी है तो बहुत है भाई। इतनी हैवी बाइक में इतना माइलेज काफ़ी है। और जब हाईवे में चलते हैं उस टाइम पे 50 प्लस हो जाता है, जब इस अच्छी स्पीड में रहते हैं 60 70 80, तब इसका माइलेज अच्छा ज़बरदस्त रहता है। और ABS वाली बाइक है तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें हम कितनी भी स्पीड में चलें, मतलब ज़्यादा स्पीड ना हो लेकिन जितनी भी स्पीड में रहे, अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो इसका जो कंट्रोलिंग पावर है बहुत अच्छा रहता है ABS के कारण। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। ये दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी बाइक ख़रीद रहे हैं, अगर ABS वाली ख़रीद रहे हैं तो आपके लिए सुरक्षित रहेगी। बिना ABS वाली बाइक सुरक्षित उतनी नहीं रहती जितनी कि ABS वाली रहती है। ये एक्सीडेंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि एक्सीडेंट की संभावना इसमें 0 के बराबर होती है। माइलेज अभी का जो 50 प्लस बताया हूँ मैं आपको, लेकिन जब मैं लोकल चलता हूँ सिटी में उस टाइम पे इसका माइलेज 40 प्लस 45 प्लस रहता है जब सिटी में चलता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में भी रहता हूँ उस टाइम पे तो और डाउन होता है माइलेज। लेकिन माइलेज अच्छा है अदर बाइक्स। और इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे पड़ा है ऑन रोड प्राइस 2,10,000 प्लस एक्सेसरीज जो लगते हैं तो वो सारे मिला के 2,30 का पड़ जाता है। इसका जो बेस मॉडल है वो 1,80,000 मिल जाएगा बेस मॉडल, और टॉप मॉडल जो कि मेरी है ये 2,10 में अभी मैं जब लिया हूँ तो उस टाइम पे 2,10,000 थी, प्लस एक्सेसरीज जो लगते हैं वो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से अपना 10,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। वैसे स्पीड अप बढ़ रही है सब्सक्राइबर की, अब उम्मीद है कि जल्दी कंप्लीट होंगे 10,000। 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे तो मज़ा आएगा।